आज है 12 अगस्त और अभी मैं हूँ श्रीनगर गढ़वाल की इन प्यारी सी खूबसूरत वादियों में। और अभी है शाम का समय। तो अगर आप शाम के समय पर श्रीनगर को देखें तो बहुत ही प्यारी लग रही है। और जो नदी है ना, ये थोड़ा विकराल लग रही है भाई, क्योंकि आजकल जो मौसम है ये बारिश वाला है, तो बिल्कुल काली काली दिख रही है। वैसे तो श्रीनगर में जो नदी आती है वो साफ़ ही रहती है आमतौर पर, इवन इतनी रहती भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर डैम है, तो डैम में सारा पानी चला जाता है। लेकिन आजकल बारिश इतनी है कि भाई दिख रही नदी और बिल्कुल काली दिख रही है। बाकी केदारनाथ यात्रा 14 तारीख तक बंद है, यह मैंने कल की वीडियो में भी बोला था। और केदारनाथ ही नहीं बल्कि चमोली में जितने भी ट्रैक्स हैं, वैली ऑफ फ्लावर हैं, वहाँ के लिए बिल्कुल मना है। और सुबह से ही मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आए, मैसेज भी आए, डीएम भी आए, इंस्टाग्राम पर आए कि भाई हम सिर्फ घूमने आ सकते हैं क्या। तो भाई घूमने के लिए तो मना किया हुआ है, यानी कि केदारनाथ यात्रा के अलावा अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, लाइक मध्य महेश्वर, तुंगनाथ या पंच केदार, पंचबदरी, पंचप्रयाग या फिर चमोली में कोई भी ट्रैक अगर आप करना चाहो तो फ़िलहाल कोई ट्रैक्स खुला नहीं है 14 तारीख तक, और बढ़ भी सकता है क्योंकि जिस प्रकार से मौसम होगा उसी प्रकार से ये फिक्स होगा कि आगे क्या किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो 14 तारीख तक की डेट है, तो 14 तारीख तक किसी भी ट्रैक, पैदल या पहाड़ में आने से बचें। और मैं ना खैर खबर नहीं पूछता है, मेरी बहुत ही बुरी आदत है, क्योंकि मैंने बाकी ब्लॉगर देखे तो सभी पूछते हैं, खैर खबर पूछते हैं कि आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ या फिर तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, यहाँ भी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कल से मैं ब्लॉग की शुरुआत में बोलूँगा आप कैसे हैं और मैं कैसा हूँ, इस ETC, ठीक है। क्योंकि आज ना मैंने 2 चैनल के ब्लॉग देखे तो बहुत अच्छे से वो इंट्रोडक्शन देते हैं, मेरी तरह नहीं देते कि बस अपने काम के बाद वो भी, ठीक है। बाकी मैं जल्दी ही श्रीनगर से केदारनाथ धाम की तरफ रवाना होने वाला हूँ। और इन एक आध दिनों में मेरे सारे स्टाफ मिल जाएंगे और साथ में केदारनाथ जाएंगे। और यात्रा 15 के बाद बहुत अच्छे चलने वाली है। और अभी से जैसे मैंने बुकिंग के लिए ऑन किया वैसे बुकिंग पे आने शुरू हो गई है। और थैंक यू सभी लोगों का कि आप मुझे सेवा का मौका देते हैं और इतना प्यार देते हैं कि मैंने कल की वीडियो में जैसे नंबर डाला और ये बोला कि भैया इस पर कॉल मत करना, मैसेज करना, तो आपने व्हाट्सएप पर मेरे को परेशान करके रख दिया। मतलब इतनी सारी कॉल एक ही बार में, इतनी सारी कॉल, तो अच्छा भी लगता है। और कभी कभार जब मैं बिजी रहता हूँ ना, मुझे चिढ़ भी मचती है, यार एक साथ एक बार कॉल कट कर रहे हैं तो बार बार क्यों कर रहे हैं। लेकिन थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं केदारनाथ में हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है और मेरे साथ जो काम करते हैं लड़के सारे, उनको पैसे मिल पाते हैं। और आप यकीन करिए कि आपकी एक बुकिंग से मेरे को कितना हेल्प होते हैं। मतलब वो सारा पैसा मेरे जेब में नहीं जाता है, बल्कि वो बहुत सारों में जाता है भाई। माना मैं कमा रहा हूँ, अगर मैंने 1 लाख रुपए कमाई तो उसमें से मेरे साथ जितने भी काम करते हैं सबको मिलेगा वो पैसा, और थोड़ा बहुत मुझे मिलेगा। हाँ, यह सत्य है कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन सब में बढ़ता है भाई, है ना। तो आप ऐसा ही मौका दें, ऐसे ही बुकिंग करवाएं मेरे पास, और कैंटीन में आइए, खाना वाना खाइए, बिल बनाइए, बिल दीजिए और अच्छे से आइए। बाकी केदारनाथ के अलावा आपको श्रीनगर में भी कभी आना हो ना तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे जगह आपको बताऊँगा जहाँ आप घूम सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तू क्यों नहीं जा रहा, तो भाई मेरे पास यहाँ गाड़ी नहीं है फ़िलहाल, तो बिना गाड़ी के कहीं जाना मतलब पैनिक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है नहीं कि मेरे को बाइक किसी ऐसे होता है ना, बाहर जैसे बाहर के सिटी में होता है कि कॉल पर आ जाती है बाइक वगैरह, कार वगैरह, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। खुद की है तो ओके है, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी मुझे एक बात आपको बतानी है कि कल की वीडियो में जैसे मैंने बोला था कि यात्रा 14 तक बंद है, और रील में भी मैंने बोला था, और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने बोला था। मतलब आजकल तो मीडिया का ज़माना है तो तुरंत ही न्यूज़ वायरल हो जाती है और सारी जगह पहुंच गई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर भी यात्रा करने चले गए हैं, तो आप फ़ोटो में देख सकते हैं कि उन लोगों को रोका गया और जहाँ पर वो थे वहीं पे रुकने का आदेश उनको मिला। तो ऐसा मत करिए, घर से मत निकलिए भाई। और अगर आप घर से निकल भी चुके हैं तो अगर आप उत्तराखंड से थोड़ा दूर पे ही हैं तो अच्छा है, क्योंकि एक बार उत्तराखंड में एंट्री आपने ले ली और बारिश हो गई तो आपको जाने का ऑप्शन तभी मिलेगा
जब पुलिस या NDRF SDRF वाले आएंगे, क्योंकि आप देखें वक्त पे वही काम आ रहे भाई। हाँ, और यहाँ पर ना मच्छर बहुत है श्रीनगर में। उत्तरकाशी जो आपदा थी उसमें भी NDRF ने, SDRF ने या फिर पुलिस ने, आर्मी ने अपना बहुत योगदान दिया और अभी तक दे ही रहा है। और कुछ लोगों से, उत्तरकाशी के कुछ दोस्त हैं मेरे, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बड़ी तारीफ़ की थी गवर्नमेंट की कि अच्छा काम कर रही है, ये वो सो। तो उनका मुझे पर्सनल मैसेज आया, कमेंट नहीं किया उन्होंने, थैंक यू सो मच कि आपने नहीं किया कमेंट, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर आप कमेंट करते इस प्रकार का। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो गलत बोल रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा, और लोकलों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि बाहर वालों को जितनी वैल्यू दी जा रही है, चाहे किसी भी चीज़ में हो, वो लोकल को नहीं है। तो देखिए, उत्तराखंड सरकार को हर चीज़ को साथ में लेकर चलना चाहिए। हाँ, ये मिस्टेक हो सकती है मेरे से कि मैंने एक तरफ़ा देखा, क्योंकि जो न्यूज़ मुझे प्राप्त होती थी, जो मुझे बताते थे, मैं वही चीज़ बोल देता था, क्योंकि मैं अभी प्रॉपर वहाँ गया नहीं, तो मुझे वहाँ का हाल नहीं पता एक्चुअली में। और मीडिया में जो दिखा मैंने वही बोल दिया, तो हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन मेरा उद्देश्य सरकार की साइड लेना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब गलत का साइड में कभी नहीं लेता हूँ। तो कुछ लोगों को शायद ये लगता हो कि सरकार को वो कर रहा है, ऐसा नहीं था। अभी मुझे जैसे पता चला तो कुछ दिक्कतें ऐसी हैं, जैसे कि वहाँ बिजली नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से परसों आया शायद बिजली वहाँ पे, और रोड वगैरह भी बड़ी मुश्किल से अभी ठीक हुई है। रेस्क्यू किया जा रहा है ना सब, तो सबसे पहले बाहर वालों को किया जा रहा है, लोकल अगर मर भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मरने दो उनको, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो। प्लस तीसरी बात कि सरकार उनको 5,000 रुपये दे रही थी, 5 लाख का बोल के। वैसे मुझे नहीं लगता कि 5,000 दो या 5 लाख दो कुछ फ़ायदा वाला उनका काम है, क्योंकि आजकल अगर उनके मकान बहे होंगे तो मकान तो यार कम से कम आजकल 15-20 लाख के तो होते ही हैं। फिर उनका वहाँ सामान होगा और जो वो काम करते थे वो भी सब होगा, तो 5 लाख से क्या ही होगा। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके लिए घर भी बन जाए, और उनको ऐसा न लगे कि काम की तलाश में इधर उधर भटके, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे बहुत युवा होंगे या गर्ल्स बॉयज़ जिनके सपने भी उस आपदा में बह गए हैं। मतलब घर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या कुछ भी चीज़ नहीं है, तो आगे जाके करेंगे भी क्या। तो सरकार को आर्थिक मदद से ज़्यादा उनको मेंटल सपोर्ट देना चाहिए, ताकि वो खुद को अकेला ना समझे भाई, है ना। बाकी उत्तरकाशी में जो लोग मुझे देखते हैं या फिर मेरे मित्र वर्ग हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, या फिर सरकार की तरफदारी करके कुछ मेडल प्राप्त करना नहीं है। मुझे तो दिखता था, मैंने वो बोल दिया। एंड कुछ लोग हैं नेतागिरी में भी जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरा मकसद सिर्फ उनको टारगेट करना था। बाकी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए, और उम्मीद है कि केदारनाथ बाबा आप सभी लोगों को अच्छे से रखे, फिर ऐसी आपदा ना आए, इसकी मैं कामना करता हूँ, भरपूर कामना करता हूँ। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और 14 तारीख तक यात्रा न करें, और 15 तारीख के बाद आप यात्रा कर सकते हैं, और आप कैंप भी बुक कर लीजिएगा भाई। बाकी प्रॉपर वीडियो तो भाई ब्लॉग तो तभी आ पाएगा जब मैं केदारनाथ धाम जाऊंगा या फिर अपने गांव घर जाऊंगा। बाकी 15 के बाद शायद मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। तो अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए।